बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है नावल अमर बेल की किस्त नंबर 2। उमर नाश्ता देर से किया करता था और फिर लंच नहीं करता था। शाम की चाय भी वो अपने कमरे में ही पीता था। अलबत्ता रात का खाना सबके साथ ही खाता था। उस दिन के बाद वो उससे बहुत पहले ही नाश्ता कर लिया करती थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा था कि उमर जहांगीर के घर में आने के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। उसके बहुत कम घर वालों के पास मौजूद रहने के बावजूद घर में बहुत कुछ उसकी मर्जी और पसंद से हो रहा था। नाना और नानों की ज़्यादातर गुफ्तगू उसी के बारे में होती। पहले की तरह वो अलीज़ा के बारे में इतनी बातें नहीं करते थे। खाने की टेबल पर ज़्यादातर डिशेज़ उसी की मर्जी और पसंद के मुताबिक बनती थी। अलीज़ा से खाने के बारे में राय लेना कम कर दिया गया था। नानो हर वक्त उसकी सेहत और आराम के बारे में फ़िक्रमंद रहा करती थी और वो जैसे घर में सानवी हैसियत इख्तियार कर गई थी। ये सब कुछ उसके लिए नया नहीं था। हर साल जब भी उसके मामुओं और खालाओं में से किसी की फैमिली वहाँ आती थी, वो इसी तरह पसे पुश्त चली जाया करती थी। तब नाना और नानो की तवज्जो सिर्फ आने वाले लोगों पर ही मरकूज़ रहती थी। मगर उसे ये सब इतना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो लोग सिर्फ चंद हफ्ते ही ठहरते थे। मगर उमर जहांगीर को अभी बहुत अरसा वहाँ रहना था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने बड़े आराम से उसकी जगह हथिया ली थी। उस दिन दोपहर को सोकर उठने के बाद उसने हस्बे मामूल क्रिस्टी को ढूंढना शुरू किया था। वो सीढ़ियों के नीचे नहीं थी। इस वक्त वो बाहर लॉन में भी नहीं हो सकती थी। उसकी मखसूस जगहों पर उसे पाने में नाकाम रहने के बाद उसने उसे आवाज़ें देनी शुरू कर दी थी, मगर वो नहीं आई थी। नानो, क्रिस्टी कहाँ है? वो नानो के कमरे में चली आई थी। वो अभी आराम कर रही थी। उमर के कमरे में देखो, वहाँ होगी, उन्होंने उससे बताया। उमर के कमरे में? लेकिन क्रिस्टी तो कभी किसी के पास नहीं जाती। उसे उनकी बात पर जैसे सदमा हुआ था। हाँ, लेकिन उमर के साथ बहुत अटैच हो गई है। तुम्हारी बात सारा दिन उसके साथ होती थी। अभी भी वहीं होगी, नानो ने आंखें बंद करते हुए कहा था। वो चुपचाप उनके कमरे से निकल आई थी। उसे अभी भी उनकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्रिस्टी उसके अलावा किसी और के पास जा सकती है। उमर के कमरे के दरवाजे पर उसने कुछ हिचकिचाते हुए दस्तक दी थी। यस, कम इन। अंदर से फ़ौरन ही उसकी आवाज़ उभरी थी और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। क्रिस्टी यहाँ तो, उसने बात अधूरी छोड़ दी। वो सामने ही रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। उसके एक हाथ में किताब थी और दूसरा हाथ क्रिस्टी को सहला रहा था। वो उसकी गोद में बैठी हुई थी। अलीज़ा को देखकर भी क्रिस्टी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की थी। वो बड़े इत्मीनान से अपनी जगह बैठी रही थी। अलीज़ा सदमे और मायूसी से उसे देखती रही। हाँ, क्रिस्टी मेरे पास है। जाओ क्रिस्टी। उसने क्रिस्टी को गोद से उतार दिया और क्रिस्टी भागते हुए उसकी तरफ आने लगी। अलीज़ा को उन दोनों पर बेतहाशा गुस्सा आया था। जस्ट गो टू हेल, दफ़ा हो जाओ, उसने बुलंद आवाज़ में कहा था और ज़िंदगी में पहली दफ़ा पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद करते हुए भाग आई थी। वो अपने कमरे में चली गई थी और शाम तक कमरे से बाहर ना निकली थी। शाम तक उसका गुस्सा तशवीश में बदल चुका था। वो परेशान थी कि अगर उमर ने नानो को उसकी इस हरकत के बारे में बता दिया तो वो क्या सोचेंगी। उसे अपनी इस हरकत पर अफसोस हो रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात पर गुस्सा आया था, क्रिस्टी के किसी और के पास चले जाने पर या उमर के पास जाने पर, या उसको देखकर भी उसके पास ना आने पर, या फिर उमर के कहने पर कि उसके पास चले जाए। जब वो लाउंज में आई तो क्रिस्टी वहीं बैठी हुई थी। अलीज़ा को देखते ही उसने उसके पास आने की कोशिश की थी, मगर अलीज़ा ने उसे दुरुस्ती से अपने से दूर हटा दिया था। उमर रात के खाने के लिए मामूल के मुताबिक अपने कमरे से आया था। वो जिस बात पर खौफजदा हुई थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो उसे देखकर हमेशा की तरह मुस्कुराया, फिर वैसे ही खाने के दौरान उसी तरह सबसे बातें करता रहा था जैसे वो हमेशा किया करता था। वो सर झुकाए खामोशी से खाना खाती रही। खाना खाने के बाद वो उठकर अपने कमरे में चला गया था। अलीज़ा ने सुकून का सांस लिया था। अगले चंद दिन भी इसी तरह गुजर गए। उमर ने इस वाक़े के बारे में नाना, नानो या उससे कोई बात नहीं की थी, लेकिन अलीज़ा ने नोट किया था कि उसने दोबारा क्रिस्टी को बुलाने की कोशिश नहीं की थी। क्रिस्टी उसके नजराने पर अगर उसकी तरफ जाने की कोशिश करती भी तो वो उसे नज़रअंदाज कर देता।
اس کا مطلب تھا وہ اس کے उस दिन के गुस्से की वजह जान गया था। मुरीद बाबा, आज रात के खाने पर मेरे लिए थोड़ी सी सब्जी बना लें। उस दिन काफ़ी दिनों के बाद अलीज़ा ने रात के खाने के लिए कोई फरमाइश की थी। रात को खाने की टेबल पर उसने बड़ी खुशी के साथ डोंगे का ढक्कन उठाया था। साथ ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। नानो, सब्ज़ी में चिकन क्यों डाला है? मुरीद बाबा ने। उन्हें पता है मैं हमेशा चिकन के बगैर ही सब्ज़ी खाती हूँ, उसने कुछ हैरानी के आलम में नानो से कहा। मैंने कहा था चिकन डालने के लिए, मैं उमर को रात के खाने के बारे में बता रही थी। उसने कहा कि सब्ज़ी बन रही है तो चिकन वाली बना लें, मैं भी थोड़ी खा लूँगा। अलीज़ा ने डोंगे का ढक्कन हाथ में पकड़े पकड़े टेबल की दूसरी तरफ उमर को देखा। वो अपनी प्लेट में चावल निकाल रहा था। टेबल पर पड़ी हुई सारी चीज़ें या तो उमर की मर्ज़ी से बनी थी या फिर नानो और नाना की। उसने ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद पहली फरमाइश की थी और एकदम ही उसकी भूख गायब हो गई थी। कुछ अफसरदगी से उसने दोबारा डोंगे पर ढक्कन रख दिया और जब उसने चम्मच भी रख दिया तो नानो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। क्यों, क्या हुआ? सब्ज़ी नहीं ली? वो कुर्सी खींच कर खड़ी हो गई। उमर ने उसे पहली बार चौंक कर देखा। मुझे भूख नहीं है। ये क्या हमाकत है? अभी तुम खाने के लिए बैठी थी, अभी भूख ही ख़त्म हो गई है। बैठ जाओ, नाना ने उसे कहा था। मैं दूध पी लूँगी। वो चल पड़ी थी। दूध से क्या होगा अलीज़ा? वापस आओ, थोड़ा सा ही सही, लेकिन खाना खाओ। नानो ने उसे वापस बुलाने की कोशिश की थी। वो पीछे मुड़े बगैर ही वहाँ से चली गई। उमर हैरानी से उसे जाते देखता रहा था। इसे क्या हुआ? क्या नाराज़ होकर गई है? उसने डाइनिंग से निकलते हुए अपने पीछे उमर की आवाज़ सुनी थी। नहीं, अलीज़ा कभी नाराज़ नहीं होती, उसे कभी गुस्सा नहीं आता। शायद वैसे ही भूख नहीं थी। मैं अभी पूछूंगी जाकर, नानो ने उसके जाने के बाद उमर से कहा था। वो कुछ देर सब्जी के डोंगे को देखता रहा, फिर खाना खाने लगा, मगर उसका जहन उलझ चुका था। नानो खाने से फारिग होकर सीधा उसके कमरे में आई थी और उसे लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। मुझे हैरानी हो रही है अलीज़ा कि तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी और इस तरह उठकर बाहर आ गई। क्या सोच रहा होगा उमर कि तुम कितनी बदतमीज़ लड़की हो? वो वाकई खफा थी। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, वो हल्के से मिनमिनाई। अब इसका क्या फ़ायदा? बहरहाल आइंदा ख्याल रखना कि एक बार डाइनिंग टेबल पर आने के बाद इस तरह उठकर नहीं आते, वो भी उस वक्त जब सब खाना खा रहे हों। तुम्हारा दिल खाने को नहीं चाह रहा था तो तुम सलाद ले लेती या स्वीट डिश ले लेती, मगर तुम्हें वहाँ बैठना चाहिए था। नानो उसे मैनर्स की वही पट्टी पढ़ा रही थी जो हमेशा से ही पढ़ाती आई थी। वो खामोशी से उनकी बात सुनती रही। उसकी रंजीदगी में इजाफा होता जा रहा था। ज़रूर उमर ने उनसे मेरे बारे में कुछ कहा होगा। वो उनकी बातों पर उससे और बदगुमान होती जा रही थी। मैंने मुरीद से कह दिया है, वो अभी तुम्हें दूध में ओवल्टीन मिलाकर दे जाएगा। अब मुझे कोई एतराज़ नहीं सुनना है। नानो ने उठते हुए उसे इत्तला दी थी और साथ ही उसके मुतवक्का रद्द-ए-अमल पर खबरदार कर दिया था। वो कुछ कहते कहते चुप हो गई। नानो कमरे से निकल गई थी। वो खामोशी से बेड पर लेट गई। उमर जहांगीर आज उसे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। जो वाहिद छोटी छोटी चीज़ें उसकी मर्जी से होती थीं, अब उनमें भी उसका अमल दखल ख़त्म हो गया था। मुरीद बाबा ने कुछ देर बाद दूध ला दिया था। उसने खामोशी से दूध का गिलास लेकर पी लिया। फिर वो सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन सोने की कोशिश में उसे बहुत देर लगी थी। अगले कुछ दिन में उसमें ये तब्दीली आ गई थी कि उसने उमर से बात करना बंद कर दिया था। वो उसकी बात के जवाब में वो पहले वाली हूँ हाँ भी नहीं करती थी जब तक वो बाकायदा उसका नाम लेकर बात ना करता। उस दिन वो लाउंज में कारपेट पर फ्लोर कुशन के सहारे बैठी कोई मैगजीन देख रही थी। तभी उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने एहतियात से नानो का मूड देखने की कोशिश की थी, फिर वो सीधी होकर बैठ गई थी। नानो, एक बात पूछूं? उसने हौले से कहा था। हाँ पूछो। वो अखबार में गर्क थी। ये उमर वापस कब जाएगा? उसने काफ़ी एहतियात से लफ्ज़ों का इंतखाब करते हुए कहा था। बहुत जल्द माय डियर कज़न, बहुत जल्द। सवाल का जवाब कहीं और से मिला था। वो अपनी जगह पर बिल्कुल साकित बैठी अपने सवाल का कोई बहाना सोचने लगी। अब वो उसकी पुश्त से होकर उसके बिल्कुल सामने आकर नानो के साथ सोफे पर बैठ गया था। बल्कि आप जब चाहें मुझे निकाल दें यहाँ से, उसने अलीज़ा को मुखातिब करते हुए कहा था। फजूल बातें मत करो, कोई नहीं निकाल रहा तुम्हें यहाँ से। तुम्हारी वजह से तो घर में रौनक हो गई है। नानो ने उसे प्यार से झिड़कते हुए उसके गाल छुए थे। अलीज़ा ने कुछ कहने की बजाय मैगज़ीन उठाया
और वहाँ से वापस आ गई थी। कुछ शर्मिंदगी के आलम में वो लॉन में आकर बैठ गई थी। चंद मिनटों के बाद उसने कदमों की चाप सुनी थी। उमर उसकी तरफ आ रहा था। वो कुछ झुंझला गई। वो करीब आकर एक कुर्सी खींच कर बैठ गया था। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रहा था, बल्कि शायद बहुत सी बातें, मगर तुम नज़रअंदाज कर रही थी। मुझे ये बताओ कि तुम मुझे नापसंद क्यों करती हो? वो उसके इतने डायरेक्ट सवाल पर कुछ गड़बड़ा गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। वो खड़ी हो गई थी। तुम बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हें पकड़ के बिठा दूंगा। वो पहली बार बेहद संजीदा नजर आ रहा था। वो खुद भी खड़ा हो गया था। वो कुछ खफगी के आलम में सामने बैठ गई थी। उमर ने दरमियान में पड़ा हुआ टेबल खींच कर एक तरफ कर दिया और फिर अपनी कुर्सी खींच कर सीधा उसके सामने आकर बैठ गया। वो उसके इतने करीब बैठा हुआ था कि वो नर्वस हो गई। हाँ, अब बताओ, आपको गलत फहमी हुई है। मैं आपको नापसंद नहीं करती हूँ। वेरी गुड। लेकिन फिर तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा क्यों नहीं लग रहा? ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये मेरा घर नहीं है कि मैं यहाँ से किसी को निकालूं। वो ना चाहते हुए भी अपनी खफगी जाहिर कर बैठी। देखो, मैं कुछ बातें तुम पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में कोई तनाव आए। ये घर तुम्हारा था और रहेगा। मुझे तो यहाँ रहना नहीं है। चंद माह के बाद मैं यहाँ से वापस लंदन चला जाऊँगा। मेरा यहाँ कब्जा जमाने का कोई इरादा नहीं है। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बात पर इतनी नाराज़ हो। शिकायत क्या है तुम्हें मुझसे? मेरा तो ख्याल था कि मैं खासा बेज़रर आदमी हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप घर में हर चीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा खाना आपकी पसंद के मुताबिक बनता है। ठीक है, आप मेहमान हैं, लेकिन जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ उसमें तो किसी दूसरे की मर्जी। उमर ने उसकी बात काट दी। तुम उस वंडिश वाले वाक़ये की बात कर रही हो? ठीक है, आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। और कोई एतराज़ नहीं? और कोई एतराज़ नहीं है। वो अब वाकई शर्मिंदा होने लगी थी। बस ठीक है, आइंदा तुम अपना मूड मेरी वजह से ख़राब मत करना, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो बस मुझसे आकर कह देना। उमर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। अलीज़ा ने झींपी हुई मुस्कुराहट के साथ उससे हाथ मिलाया था। उमर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था, बल्कि खुद भी खड़ा हो गया था। दूसरे हाथ से उसका हाथ थामते हुए उसने कदम बढ़ाए थे। अब तुम्हारी नाराज़गी दूर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें कोई अच्छी सी चीज़ दूंगा। वो किसी नन्हे बच्चे की तरह उसका हाथ पकड़े हुए अंदर ले गया था। नानो अभी अभी लाउंज में बैठी हुई थी। ग्रैनी, मैं और अलीज़ा बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं अलीज़ा के लिए कुछ लाया हूँ, उसने अंदर आते ही ऐलान किया था, और उसे उसी तरह हाथ पकड़े अपने कमरे में ले गया था। कमरे में दाखिल होने के बाद उमर ने उसका हाथ छोड़ दिया। ग्रैनी ने बताया था, तुम्हें परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये तुम्हारे और मेरे दरमियान पहली कॉमन चीज़ है। मुझे भी परफ्यूम्स बहुत पसंद है। वो उसकी तरफ पुश्त किए ड्रेसिंग टेबल की दराज खोलकर कुछ तलाश करते हुए बोल रहा था। अलीज़ा की नज़रें ड्रेसिंग टेबल पर मरकूज थीं, जहाँ पर परफ्यूम्स का एक ढेर मौजूद था। वो बेख्तियार कुछ आगे बढ़ाई। आमतौर पर मर्द कभी औरतों के परफ्यूम्स इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं हर वो परफ्यूम खरीद लेता हूँ जो मुझे पसंद हो, चाहे वो ख़वातीन के लिए हो चाहे ना हो। इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, लेकिन पास रखने में क्या हर्ज है। उससे बातें करते हुए उसकी तलाश भी जारी थी। फिर जैसे उसे वो चीज़ मिल गई थी, वो सीधा होने के बाद उसकी तरफ मुड़ा। अलीज़ा ने उसके हाथ में चैनल 5 की एक शीशी देखी थी। मुस्कुराते हुए उसने हाथ अलीज़ा की तरफ बढ़ाया था। ये तुम्हारे लिए है। अलीज़ा ने कुछ हैरानी से उसे देखा था। मेरे लिए? उसने सवालिया लहजे में पूछा। हाँ, दोस्ती करने के लिए इससे अच्छा गिफ्ट तो कोई नहीं हो सकता, और मैं अपने फ्रेंड्स को हमेशा परफ्यूम्स ही गिफ्ट करता हूँ। वो हाथ बढ़ाए कह रहा था। अलीज़ा ने एक बार फिर उसके हाथ को देखा। वो कुछ झिझक गई थी। जस्ट टेक इट, उमर ने एक बार फिर उससे कहा था। मगर मैं, उसने कहने की कोशिश की थी, मगर उमर ने उसकी बात काट दी थी। अगर मगर करने की ज़रूरत नहीं, बस ये ले लो, उसने बड़े मुस्तहकम लहजे में कहा था। कुछ झिझकते हुए उसने उमर के हाथ से परफ्यूम पकड़ा था। मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम कौन सा है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई लड़की ये परफ्यूम इस्तेमाल करे। वैसे तुम्हें कौन सा परफ्यूम पसंद है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा था। मुझे वो सारे परफ्यूम पसंद हैं जो लड़कों के लिए होते हैं। उसकी इस बात पर उमर एकदम खिलखिला कर हंस पड़ा। गुड, तुम्हारे और मेरे दरमियान ये दूसरी कॉमन चीज़ है। फिर तो तुम्हें चैनल 5 की बजाय 212 मेन देना चाहिए था। उसने एक दूसरे परफ्यूम का नाम लेते हुए कहा। नहीं, मुझे एटर्निटी और जॉय ज़्यादा पसंद है, अलीज़ा ने कुछ झिझकते हुए कहा। और मुझे बेबी डॉल
और रिपनी? उमर ने अपनी पसंद बताई थी। अलीज़ा को एकदम उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई थी। उमर इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझ रही थी, वो अच्छा है। उसने फ़ौरन नतीजा अखज़ कर लिया था। क्या मैं ये परफ्यूम्स देख लूँ? उसने हाथ से ड्रेसिंग की तरफ इशारा किया। श्योर, व्हाई नॉट? हाँ, क्यों नहीं? उमर ने दोस्ताना अंदाज में कहा और ड्रेसिंग टेबल के सामने से हट गया। वो बड़े तजस्सुस भरे अंदाज में ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। परफ्यूम्स का अंबार देखकर उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सा परफ्यूम पहले उठाकर देखे। उसने सबसे पहले सबसे छोटी शीशी उठाई। वो वाइट लिलन था। वो बारी बारी हर शीशी उठाकर देखती रही। कुछ परफ्यूम्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए गए थे। मैं हर माह कुछ और ख़रीदूं या ना ख़रीदूं, लेकिन परफ्यूम्स ज़रूर ख़रीदता हूँ। उनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। वो पास खड़ा बता रहा था। लेकिन आप परफ्यूम्स ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते? अलीज़ा ने एक परफ्यूम हाथ में लेते हुए पूछा था। दिन में नहीं लगाता, रात में लगाता हूँ। अलीज़ा ने उसके जवाब पर कुछ हैरानी से उसे देखा था। सोने से पहले? वो उसकी हैरानी की वजह जैसे जान गया। वो क्यों? वो कुछ और उलझी थी। दिन के वक्त आप इतने बहुत से कामों में मसरूफ़ होते हैं कि परफ्यूम इंजॉय नहीं कर सकते। हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ होता है। हाँ, रात को आप किसी भी परफ्यूम की महक को बहुत अच्छी तरह इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी महक को अच्छी तरह महसूस करते हैं। उस वक्त सेंसेस बहुत शार्प होती हैं। अलीज़ा ने बहुत तवज्जो से उसकी फ़िलासफ़ी सुनी। अब वो उसे कुछ और परफ्यूम दिखा रहा था। फिर उसने एक छोटी सी बोतल उठाई थी। उसकी तरफ वो बोतल बढ़ाते हुए उसने कहा था, ये एनिग्मा है। इस टेबल पर सबसे कीमती चीज़ एक्सट्रैक्टेड एसेंस है। ये पापा ने गिफ्ट किया था, वरना मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत एहतियात से मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ ताकि ये जल्दी ख़त्म ना हो। अलीज़ा की तवज्जो उस शीशी पर मरकूज़ थी। उसे हाथ में लेकर उसने खुशबू को महसूस करने की कोशिश की थी। सांस अंदर खींचते ही उसने अपने अंदर एक अजीब सी ताजगी महसूस की। एग्जोटिक, अलीज़ा ने बेख्तियार कहा था। उसके रिमार्क्स पर उमर की आंखों की चमक बढ़ गई थी। अलीज़ा ने एक दो बार सूंघने के बाद उस छोटी सी शीशी को बंद करने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं जानती क्या हुआ था, मगर शीशी एकदम उसके हाथों से निकल गई थी। उसके हाथ में सिर्फ ढक्कन रह गया था। एक सानिये में शीशी ड्रेसिंग टेबल पर गिरी और फिर वहां से उछलकर नीचे कारपेट पर गिरी। अलीज़ा ने बेख्तियार उसे पकड़ने की कोशिश की थी, मगर उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। कमरा यकदम तेज खुशबू से भर गया। अलीज़ा ने मायूसी से शीशी उठा ली थी। उसमें अब सिर्फ चंद कतरे बाकी थे। उसने शर्मिंदगी से उमर को सर उठाकर देखा। पता नहीं कैसे उसकी समझ में नहीं आया वो बात कैसे मुकम्मल करे। वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। फिर उसने सुकून से हाथ बढ़ाकर उससे शीशी और ढक्कन ले लिया था। इट्स ऑल राइट, ये कीमती था मगर मेरा फेवरेट नहीं। अलीज़ा उसकी इस बात पर एकदम इज़्तिराब का शिकार हो गई थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से। उसने कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर उमर की हरकत ने उसे हक्का बक्का कर दिया था। उसने ड्रेसिंग टेबल से एक और परफ्यूम उठाया और दीवार पर खींच मारा। शीशी टूटते ही कमरा एक बार फिर खुशबू से भर गया था। चीजें टूटने के लिए ही होती हैं और बाज दफा तो चीजें तोड़ने में मजा आता है ना अलीज़ा? आओ एक एक परफ्यूम और तोड़ें। उसने पुरसुकून अंदाज में कहते हुए ड्रेसिंग टेबल से 2 परफ्यूम उठा लिए और एक उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो जैसे करंट खाकर पीछे हटी थी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। आप बहुत अजीब हैं, उसने कुछ बेचैन होकर उमर से कहा था। इसको मैं क्या समझूं, कम्प्लीमेंट या कमेंट, तारीफ या तबसरा? उमर का इत्मीनान बरकरार था। वो एकदम बहुत उलझ गई थी। उमर ने दोनों परफ्यूम एक बार फिर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए और फिर एक और परफ्यूम उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। एक्सटेसी, ये मैं तब लगाता हूँ जब खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। उसने सिलसिला वहीं से जोड़ने की कोशिश की थी जहाँ से टूटा था। अलीज़ा ने हाथ नहीं बढ़ाया। वो अब उस कमरे से भाग जाना चाहती थी। हाँ, उसकी सारी दिलचस्पी खत्म हो गई थी। ये परफ्यूम नहीं देखना चाहती? उमर ने बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा। अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिला दिया। उमर ने उसकी आंखों में उभरती हुई नमी को देख लिया था। वो कमाल महारत से नज़रअंदाज भी कर दिया था। चैनल 5 की बोतल उठाकर उसने ढक्कन उतारा था और फिर बड़े आराम से अलीज़ा के बालों पर उसने स्प्रे करना शुरू कर दिया था। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हटी थी। उसे अपनी गर्दन और बालों पर नमी महसूस हुई। ये परफ्यूम दुनिया की सबसे अच्छी और प्रेशियस लड़कियों के लिए होता है, और अलीज़ा, मेरा ख्याल है तुम उन लड़कियों में शामिल हो। उसने साइफन को प्रेस करना छोड़ दिया। ढक्कन बंद करते हुए उसने एक बार फिर परफ्यूम टेबल पर रख दिया।
अलीज़ा की समझ में नहीं आया कि वो किस किस्म का रद्द अमल जाहिर करे। उमर बहुत अजीब किस्म का इंसान था। उसने चैनल 5 उठाकर बाहर निकलना चाहा था। अब तो तुम नाराज नहीं हो ना? अलीज़ा ने अपने पीछे उमर की आवाज़ सुनी थी। उसने मुड़कर उमर को देखा था। वो वहीं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अलीज़ा ने कुछ कहने की बजाय सिर्फ सर हिला दिया। उमर की मुस्कुराहट की दिलकशी में इजाफा हो गया था। सो रिलैक्स, वी आर फ्रेंड्स एंड ट्रू फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स फॉर एवर। तो अलीज़ा, हम दोस्त हैं और सच्चे दोस्त हमेशा दोस्त रहते हैं, अलीज़ा ने उसे कहते हुए सुना था। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। कमरे का दरवाज़ा एकदम खुल गया था। वो एकदम हड़बड़ा गई थी और कमरा एक बार फिर उस वजूद से खाली हो गया था। अलीज़ा बीबी, मुझे बेगम साहिबा ने भेजा है। वो कह रही हैं कमरे की सेटिंग बदलनी है, तो मुझे बता दें, मैं चीज़ें उठाकर इधर उधर कर दूंगा। मुलाजिम ने उसकी सोचों का तसलसल तोड़ दिया था। वो कुछ देर खाली उस ज़हनी की कैफियत में उसे देखती रही। फिर जैसे वो अपने हवास में आ गई, उसने परफ्यूम को ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। हाँ, मैं कुछ चीज़ें इधर उधर करवाना चाहती हूँ, मगर पहले तुम स्टोर रूम में जाकर वो पर्दे निकालो जो पिछले माह तुमने यहाँ से उतारे थे। अलीज़ा ने उसे हिदायत देना शुरू कर दिया था। वो नीले वाले? मुलाजिम ने अलीज़ा से पूछा था। हाँ, वही वाले। और देखो, वैक्यूम भी ले आओ। मुलाजिम ने उसकी हिदायत पर सर हिलाना शुरू कर दिया। वो वापस मुड़ रहा था जब अलीज़ा ने एक बार फिर उसे रोका। अच्छा देखो, वापस आओ तो साथ हाकिम को भी लेते आना। मैं चाहती हूँ कि कमरा जल्दी साफ़ हो जाए। उसने मुलाजिम को रोककर उसे मज़ीद हिदायत दी थी। जी ठीक है। मुलाजिम कमरे से निकल गया था। वो एक बार फिर कमरे का जायज़ा लेने लगी थी। कमरे में बहुत से इंडोर प्लांट्स रखे हुए थे और ये सब उमर की चॉइस थे। उसे जिन जिन चीज़ों में दिलचस्पी थी उनमें बागबानी थी। वो जितना अरसा वहाँ रहा था, उसने घर को अपनी पसंद के इंडोर प्लांट्स से भर दिया था। महीने में एक दिन वो इन सब पौधों को लेकर बैठ जाया करता था। उनकी तराश खराश करता, उनमें खाद डालता, उन पर दवाओं का स्प्रे करता और अपने कमरे में उनकी जगह बदलता रहता। उसके जाने के बाद ये काम अलीज़ा ने संभाल लिया था। इन प्लांट्स को बाहर लॉन में ले आओ। मुलाजिम जब पर्दे ले आया तो अलीज़ा ने उसे एक और जिम्मेदारी सौंप दी थी। वो खुद भी कमरे से बाहर निकल आई थी। मुलाजिम बारी बारी सारे प्लांट्स बाहर ले आया। अलीज़ा ने पौधों को देखना शुरू कर दिया। उसने उनकी कटिंग शुरू कर दी थी। वो मनी प्लांट को देख रही थी। चंद छोटी शाखें खुश्क होकर लटक रही थीं। उसने उसे छांटना शुरू कर दिया था। वो बड़ी एहतियात से बेल की शाखों और पत्तों को काट रही थी। सिर्फ एक लम्हे के लिए उसका ध्यान कहीं और गया। खुश्क शाख के साथ एक हरी भरी शाख भी कट गई। वो एकदम साकित हो गई थी। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तुम देखना, अब ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। मुझसे जब भी कोई प्लांट इस तरह कटता है, फिर वो पहले से बहुत अच्छा हो जाता है। वो परफ्यूम अपने कमरे में रख कर लाउंज में आ गई थी। वो पहले ही नानो के पास मौजूद था। नानो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उमर ने कौन सा गिफ्ट दिया है तुम्हें? उन्होंने अलीज़ा को देखते ही पूछा था। वो मदन सी मुस्कुराहट के साथ उनके पास सोफे पर बैठ गई। उन्होंने आपको बताया नहीं? उसने उमर की तरफ देखते हुए कहा, जो दिलचस्पी से उसे देख रहा था। नहीं, वो कह रहा था कि ये एक सीक्रेट है, मगर अलीज़ा आपको बता सकती है, नानो ने बताया था। अलीज़ा ने एक बार फिर उसे देखा था। परफ्यूम दिया है, उसने आहिस्ता आवाज़ में बताया था। कौन सा परफ्यूम? नानो को तजस्सुस हुआ। चैनल 5, तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम। क्यों उमर, तुम्हें कैसे पता चला कि अलीज़ा को परफ्यूम सबसे ज़्यादा पसंद है? नानो ने उमर से पूछा। उमर ने उसे देखा था। वो नज़रें चुरा गई थी। हमें हर चीज़ का पता होता है, उसने एक जुमले में जवाब दिया था। अगली बार मैं अलीज़ा को ज्वाई दूंगा और उसके बाद इटर्निटी। चंद लम्हों के बाद उसने अपना प्रोग्राम बताया था। अलीज़ा ने उसे गौर से देखा। वो नानो को देख रहा था, उस तरफ मतवज्जा नहीं था। उसने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी क्या ये, और वो आगे नहीं सोच सकी थी। नानो ने उसे मुखातिब किया था। देख लो अलीज़ा, उमर ने कितनी लंबी प्लानिंग कर ली है, तुम्हें भी उसे कुछ देना चाहिए। वो नानो की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। मुझे क्या देना चाहिए? उसने उलझे हुए अंदाज में नानो से पूछा था। भाई, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। उन्होंने अपना दामन छुड़ा लिया था। गिफ्ट हमेशा बड़ों से लेते हैं, छोटों से नहीं, और अलीज़ा मुझसे छोटी है। उमर ने बड़ी महारत से बात पलटी थी। हाँ, मुझे अगर कोई गिफ्ट देना ही चाहे तो ग्रैंडपा आप ही दे दें।
क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। क्या गिफ्ट चाहिए? नाना को भी यकदम दिलचस्पी महसूस हुई थी। कोई भी अच्छी चीज़, अरमानी का सूट, डेनिम की जीन्स, क्रिश्चियन डी और की घड़ी, या फिर प्ले बॉय और लोमैनी के परफ्यूम्स। उसने एक लंबी लिस्ट गिनवाई थी। इससे बेहतर नहीं कि मैं तुम्हें चेक काट कर दे दूं? हाँ, ये ज़्यादा बेहतर आइडिया है। आप बहुत इनोवेटिव हैं, उमर ने शरारती अंदाज में कहा था। अलीज़ा खामोशी से उनकी नोक झोंक सुनती रही थी। नानो बहुत संजीदा मिजाज थी। वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, मगर जब से उमर आया था सब कुछ बदल गया था। वो अब अक्सर कह कहा लगाने लगी थी। उमर बहुत बातूनी था और उसकी हिस्से मज़ाह बहुत अच्छी थी। वो हर वक्त कोई ना कोई बात ज़रूर कर देता था जो उनको कह कहा लगाने पर मजबूर कर देती थी। नानो आम दिनों में सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही बोलती थी, लेकिन जिन दिनों उनके बच्चों में से कोई उनके पास रहने आता तो फिर उन दिनों वो बहुत खुश फिरा करती थी। मगर उमर की आमद ने तो जैसे इस खुशी को दोबाला कर दिया था। किसी और के आने पर नानो और नाना में इतनी तब्दीलियां कभी नहीं आई थी जितनी उमर के आने पर आ गई थी।